अबे उठ, अबे उठ, अबे उठ, उठ। Partners, partners, partners. सच इधर गए, रुक जाओ। आप वैसे काफी खूबसूरत हैं। पर आप वैसे देख क्या रहे हैं? स्कूटर ने मुझे बताया नहीं था कि उसके ब्रेक नहीं चल रहे। बाय। सर 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 हमारा दो अनमोल रतन केस सॉल्व करने के लिए गया था। और क्या है भोजन? भोजन? नहीं सर, आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है सर। कहाँ भोजन सर? जब से ये केस हाथ में लिया है मैंने अन्न का दाना तक नहीं खाया। अरे खाने वाला भोजन नहीं रे बाबा, गाने वाला भोजन। अच्छा भजन भोजन। तुम्हारा हिंदी बहुत भीका है। अच्छा हम पूछेगा ये गोंडगोल हुआ कैसा? अब मुझसे मत पूछिए सर, अपने इस नाकाबिल ऑफिसर से पूछिए सर। मैं तो अच्छा खासा उन तीनों को पकड़ने वाला था, लेकिन एंड वक्त पे पता नहीं ये कहां से बीच में घुसाया और पूरा का पूरा काम खराब करके रख दिया इसने। मैं भी वहां पर उन्हें पकड़ने ही आया था और कुछ करने नहीं आया था। हाँ तो पकड़ने आते तो पैदल आते। यस सर। क्या है? आपने बुलाया ना सर, पीके बॉस, कुछ कहना था? हाँ कहना था। क्या? ओके सर। हम अपसेट हो गया, एकदम अपसेट। सर 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 मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऑलमोस्ट केस सॉल्व कर चुका था सर। आपको पता है सर, जो लड़के हमारे हाथ से निकले उनमें से एक लड़का कौन था? कौन था? मास्क मेकर जोसेफ का बेटा जोजो। क्या बात करता है? क्या बात करता है? क्या बात कर रहे हो? यस सर, ये सब कुछ उसी का किया धरा है सर, क्योंकि जोजो एक ड्रग एडिक्ट है। और मेरा शक यकीन में तब बदला सर जब मैंने जोसेफ के घर की दीवार पर जोजो की एक तस्वीर टंगी हुई देखी, जिसमें जोजो एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फ्रेश लड़का लग रहा था। लेकिन जब वो अपने बाप जोसेफ को मिलने के लिए आया तो वो बहुत ही बीमार और बहुत ही कमजोर लग रहा था सर। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे थे, उसकी हाथों पर सिरिंज के मार्क्स। ये सब कुछ बयां करते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट है सर। और तो और सर, एक और चीज मैंने नोटिस की, वहां रखी हुई एंटी ड्रग डोज की बॉटल्स, जो अधिकतर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं रिहैब के बाद। वाह वाह, ड्रग्स की बड़ी जानकारी रखते हैं आप। लेते हैं क्या? इससे किधर प्रूफ होता है वो लड़का जोजो हीरे का रॉबरी में इन्वॉल्व है? सर वहां से निकलने के बाद मैंने इंस्पेक्टर बोस को जोजो पर नजर रखने के लिए कहा। और फिर इंस्पेक्टर बोस की इंफॉर्मेशन के जरिए हम उस जगह पे पहुंच गए सर जहां जोजो अपनी बाकी साथियों के साथ मौजूद था। बस सर, मैं उन तीनों क्रिमिनल्स को बेनकाब करने ही वाला था कि ये जो ये करके ऐसे पतंग उड़ा रहे हैं ना सर, इनकी वजह से क्रिमिनल जुर्र करके उड़ गए। जुर्र करके कैसे उड़ेंगे? अगर उड़ेंगे तो फुर्र करके उड़ेंगे। फुर्र करके उड़ते हैं सर, जुर्र करके कौन उड़ता है? कुछ भी। आप जैसे महान नाकाबिल ऑफिसर से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सर आप मुझे जोजो का अरेस्ट वारंट दीजिए सर, अभी। अरेस्ट वारंट चाहिए तुमको? मंदिर का प्रसाद है अरेस्ट वारंट? जो हाथ फैलाए मिल गया? अरे अरेस्ट वारंट के लिए एक टाइट एविडेंस होना चाहिए। देखो फुटबॉल हो या कानून, रूल्स फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फाउल होता है। सर आपके एक साइन की तो बात है सर। पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने एक क्राइम किया है। पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जो चीख चीख के पुकार पुकार के कह रहा है कि क्रिमिनल जोजो है। पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसका साइन मिलने के बाद कमिश्नर साहब अपना साइन देंगे। फिर मेरे दोस्त, जिस वारंट पे कहोगे ना उस पे कमिश्नर साहब साइन कर देंगे। क्या करता है तुम? देखो हम पुलिस वाला भी एक्टिंग करता है क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन डायलॉग किसका, एक्टिंग किसका, ये नहीं चलेगा। देखो हमको मालूम है डायलॉग अमिताभ बच्चन बोला है, मालूम है? अरे जाओ साइन लेकर आओ जिसने मेरे माँ को विधवा बना दिया। जाओ उसका साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिख दिया तुम्हारा बाप भोका पाटा है। ये ऐसा बोला है।
तुम शाहरुख कबाब की बोलता है, ये इसमें कंफ्यूजन होता है, इसके लिए सब पूरा गड़बड़ होता है एकदम। हट। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है, ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है, ट्रिंग ट्रिंग तेरा फोन ट्रिंग ट्रिंग। टन 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 टन। खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है, ट्रिंग ट्रिंग तेरा ए बॉस यस सर, ये लो बात करो। कौन है सर? डॉली लेकिन डॉली मैडम से मैं क्यों बात करूं सर? समझा करो यार बॉस, सेटिंग। सर मैं तो शादीशुदा हूं ना। तुम्हारी सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी सेटिंग की बात कर रहा हूँ। बात करो और जो मैं कहता हूँ ना उसे कहो। मतलब क्या? डॉली से कहो कि फर्ज निभाते निभाते दुश्मनों का पीछा करते करते मानव सर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। कह दो कि उनका सब कुछ टूट टाट गया है। सब कुछ सर? क्या बचा के बोलना है पता है ना? ये सर। हाँ बचा के बोलो, लेकिन बड़ा चढ़ा के बोलो। जैसे कि बोल दो कि उनका एक हाथ पूरी तरह नम हो चुका है, उनकी पीठ पे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। सर स्पॉन्डिलाइटिस गले पे होता है। हाँ तो मेरा नीचे उतर गया है यार। और कह दो कि पैरों पे नहीं, घुटनों के नीचे कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। ये सब बोलता। लेकिन सर फोन तो कट गया। अरे तो रीडायल कर दो। अब लेकिन सर इससे फायदा क्या होगा? फोन वापस लगेगा। सर फोन रीडायल करने से नहीं सर, डॉली मैडम को ये सब बताने से फायदा क्या होगा? बोस तुम्हें प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लड़कियों को पटाने का सबसे आसान तरीका हमदर्दी। सर आप मानो सर। लेकिन सर अगर डॉली मैडम ने मुझे पूछा कि जब आप अपना फर्ज निभा रहे थे तब आदित्य सर क्या कर रहे थे तो क्या कहूँ? मैं भुर्जी पाव खा रहे थे, मुझे क्या करना, वो क्या कर रहा था? हीरो तुम्हें मुझे बनाना है। कहता ना कि सारे खतरे वाले काम सिर्फ मानव सर करते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं लेकिन अपना फर्ज निभाते हैं, ये सब कहना। मानो सर आप मानो सर। डायलिंग। हाय मानव। नहीं मैडम, इंस्पेक्टर पीके बॉस बोल रहा हूँ। मानव के फोन से आप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मानव सर नहीं रहे। क्या? क्या बोल रहा है? हाँ क्या बोल रहे हैं? मेरा मतलब है मानव सर कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहे। हाँ गुड। क्या हुआ उन्हें? अब क्या हुआ था ना मैडम, मानव सर जब अपना फर्ज निभा रहे थे उन्होंने गुंडों को ऐसे मारा, जोर से मारा, लेकिन उसमें मानव सर भी जख्मी हो गए। उनके सर पे चोट लगी है, उनके हाथ पे चोट लगी है, उनके पूरे बदन पे चोट लगी है। डॉली मैडम आ गया। मानव सर सर डॉली मैम आ गई। ये सब बताओ, देखिए जाता हूँ। रेडी सर तैयार हो? हाँ रेडी। आइए मैडम आइए। सर यहाँ पर आइए। मानव। कौन? डॉली। डॉली जी आप यहाँ अचानक कैसे? वो एक्चुअली इंस्पेक्टर बोस ने फोन पर कहा कि आप। ओह माय गॉड मानव, आपको तो बहुत चोट लगी है। सॉरी। ये तो कुछ नहीं है डॉली जी, फर्ज की राह में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, अपना रोज का है डॉली जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज आप मुझसे यहाँ मिलने आई और साथ में मेरे लिए सेब भी लाई। आप भी खाएंगे? लीजिए। मैं भी मतलब? ये आप मेरे लिए नहीं लाई हैं? नहीं, वो एक्चुअली मैं मंदिर जा रही थी ना, वहाँ बहुत सारे भिखारी होते तो उनके लिए लेकर आई थी। आप खा लीजिए। नो थैंक यू। तो ये केले खाएंगे? अच्छा आप मेरे लिए केले लाई हैं? एक्चुअली नहीं, वहाँ मंदिर में बहुत सारे बंदर होते हैं ना, तो उनके लिए लेकर आई थी। पर आप खा लीजिए, एक ही बात है। एक ही बात है मतलब फ्रूट तो फ्रूट है ना, कोई भी खा सकता है। मैं आपके लिए छीलूं? नहीं इट्स ओके थैंक यू, रहने दीजिए। ओके, आप कुछ कह रहे थे ना? हाँ बस ये कह रहा था कि फर्ज। ये क्या बताएंगे डॉली जी, मैं आपको बताता हूँ।
ऐसा जाबाज, ऐसा निडर, ऐसे बहादुर ऑफिसर ने अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी निभाते हुए क्या क्या खोया आप सोच भी नहीं सकती हैं। ये क्या बोल रहा है? ऐसे देश के सेवक को, ऐसे वतन परस्त अफसर को, ऐसे जज्बे वाले अफसर को मेरा सलाम है। और मैं ही क्या, ये पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अपने इस बेटे पर फख्र महसूस करता है। भाई सब ठीक तो है ना? ठीक? कुछ ठीक ही तो नहीं है। इस बहादुर पुलिस अफसर ने क्रिमिनल्स को पकड़ते पकड़ते क्या क्या खोया है मैं आपको बता भी नहीं सकता डॉली जी। ये इतना क्यों फैल रहा है? भाई जरा मुझे भी बता दे मैंने क्या क्या खोया है। ये हाथ देख रही हैं? इसी हाथ से इस इंसान ने कितने खतरनाक मुजरिमों को हथकड़ी पहनाई है। और आज इस हाथ में जान नहीं बची है, खत्म हो गया, इट्स डेड। सेमी पैरालिसिस, यू नो। ओह नो। ओह यस, मेरा भी सेम रिएक्शन था। मैंने भी जब इनको पहली बार देखा तो मेरे दिल में भी ऐसी कराहट उठी। ओह नो, मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे यकीन हुआ। ऐसे क्या देख रही हैं मेरी तरफ? आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ? एक सेकेंड, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। कांस्टेबल पंडित। यस सर। दीजिए। स्त्री? ये स्त्री क्यों मंगवाई? साहब के हाथ पकड़िए। जी सर। हे भगवान। कुछ हुआ? देखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मैं कितनी बार लगा दूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका हाथ मर चुका है। बड़ा हीरो बनने का शौक था ना तुझे? जब तू क्रिमिनल्स को पकड़ रहा था तब मैं भुर्जी पाव खा रहा था, है ना? वो तो मैं मजाक कर रहा था। क्या 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 सुनाई नहीं दिया? मैं मजाक कर रहा था यार, सॉरी। ये तो कुछ भी नहीं है डॉली जी। इस महान और जाबाज पुलिस अफसर ने और भी क्या क्या खोया है आप सोच भी नहीं सकती। बस करना यार, अब रहने दे। अरे बस क्यों? अरे आप इतने महान इंसान हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन सबको जानना जरूरी है। आपकी महानता इतनी बड़ी है कि आप अपना दुख दर्द किसी के साथ बांटना भी नहीं चाहते, किसी को बताना भी नहीं चाहते। अरे पता है ये क्यों नहीं बताना चाहते? नहीं पता आपको? मैं बताता हूँ इस इंसान ने क्या क्या खोया, मैं आज आपको बताता हूँ। बताइए ना क्या क्या खोया है। मत पूछिए मत पूछिए मत पूछिए, रहने। अरे क्यों नहीं पूछिए? डॉली जी, जिन पैरों पे ये आदमी लेटा हुआ है ना, ये दोनों पैर खत्म हो गए। दोनों? डेड। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? इस बात पे भी यकीन नहीं हो रहा ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जस्ट वेट। कांस्टेबल पंडित, आप हाथ मत लगाइएगा क्योंकि करंट छूने से फैलता है। कुछ हुआ? जरा फिर से करना। फिर से? ये भी कह रही है फिर से। ओके। क्या हुआ? आपको अभी यकीन नहीं हो रहा? हाँ? कोई बात नहीं, एक सेकंड डॉली जी, ये लीजिए। मैं? अरे सोच क्या रही है? पकड़िए ना। अरे मैं आपसे कह रहा हूं पकड़िए। ये गन इनके घुटनों पे चलाइए। What? अगर गोली इनके घुटनों के बीच में से भी निकल जाएगी ना तो आदमी उफ नहीं करेगा, क्योंकि इनके घुटनों में तो ताकत बची ही नहीं है। सोच कह रही है डॉली जी? गोली मारिए डॉली जी, गोली मारिए, मारिए। मैं ठीक हो गया, ये देखिए। मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हो गया। अरे ऊपर वाले को नहीं, इन्हें थैंक यू बोलिए, इनकी वजह से हुआ है। बस हो गया। थैंक यू आदि, तेरी वजह से मैं ठीक हो गया।
मैं मंदिर जाऊंगा, मैं जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं भजन गाऊंगा। हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू आदि, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, अपना ख्याल रखिएगा। कांस्टेबल पंडित, यस सर। थैंक यू। यू वेलकम सर। सर, आपने जो रिपोर्ट्स मंगाए थे वो आ गए। थैंक यू बॉस। सर, ये रहा क्रिटिकल रिहैब। ए, रुको 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 रुको, ओए, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे भाई साहब, ये इन दोनों से मिलना है। परमिशन है क्या? वो तो नहीं है। हाँ, तो नहीं मिल सकते। अरे लेकिन शायद इससे बात बन जाए। क्या काम है लड़कों से? नहीं, वो नहीं बता सकते। शायद इससे बात बन जाए। हमें लड़कों से जरा कुछ बातचीत करनी है, दैट्स ऑल। नहीं नहीं नहीं, मुश्किल है। शायद इससे बात बन जाए। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में तो हमारा काम होगा ही नहीं। शायद इससे बात बन जाए। ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। बन गई बात। आप लोग चाय वाय लेंगे? हम नहीं देंगे। पकड़ लिया रॉबर्ट्स को। अरे सर, हाँ, तो ये है रॉबर्ट्स। जी सर, यही हैं आपके तीनों रॉबर्स। और यही हैं जिन्होंने सेठ मनसुख लाल के ज्वेलरी स्टोर से वो करोड़ों का डायमंड चुराया है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू सर, ये है मास्क मेकर जोसेफ का बेटा जोजो, और ये सेठ मनसुख लाल का बेटा धनसुख, ज्वेलरी स्टोर का मालिक है सर। और ये सर इनका तीसरा पार्टनर मुन्ना। अभी हमको एक्सप्लेन करो, एक केस तुमने कैसा सॉल्व किया है? सर, ये सब कुछ ये बताएगा सर। मैं जी सर, चाहे आपके कान ये सुनने के लिए तैयार नहीं है सर, चाहे आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं सर, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो केस है सर, ये इसने सॉल्व किया है सर। मैंने? जी सर, सुनने, इस केस का सारा क्रेडिट सर इस आदमी को जाता है सर। ये तू कर क्या रहा है मेरे भाई? वो डॉली के साथ कुछ ज्यादा हो गया था ना कल, तो उसके लिए सॉरी समझ के गिफ्ट रख ले। थैंक यू यार, तेरी शक्ल जितनी खराब है, दिल उतना खराब नहीं है। वेरी नाइस, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। सर, ये केस मैंने ही सॉल्व किया है सर। जी हाँ, सही कह रहा है ये। तो सर, ये तीनों जो हैं, ये मैंने पकड़ा, फिर शर्मा रहा है सर। क्या होता है सर कि पहली बार जब आदमी कोई केस सॉल्व करता है तो समझते वो अंदर की फीलिंग कैसी होती है ना, आदमी शर्माता है। लेट मी एक्सप्लेन यू सर। दरअसल सर, ये तीनों ड्रग एडिक्ट थे सर। इन तीनों को ड्रग लेने की बहुत गंदी आदत थी, और इनके ऊपर ड्रग डीलर का बहुत बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ था, जिसको चुकाने का इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चोरी करके पैसे चुका सकते थे। और इसीलिए इन्होंने चोरी करने का फैसला लिया। इन्होंने पैसे का लालच देकर रिहैब के सिक्योरिटी गार्ड को अपनी ओर कर लिया। अपनी ओर ही कर लिया सर। और फिर एक एक करके अंजाम देना शुरू किया। जो अपने बाप जोसेफ के बनाए हुए मास्क चुरा लिए मास्क। चुराए ना। और धनसुख ने लॉकर्स की डुप्लीकेट चाबियां बनवाई। चाबी बना दी सर, डुप्लीकेट। और जो बाइकें इस्तेमाल हुई हैं सर, मतलब बता ना। मैं बता तो दूं, बता दे। अब इतना बोल दिया, बोल दे, आगे आगे बता दे। सर, ये अब भी शर्मा रहा है सर, ये सुधरेगा नहीं सर। मैं बताता हूं आपको, जो बाइकों का इंतजाम हुआ था वो किया था इस मुन्ना ने सर। मुन्ना ने बाइक इस्तेमाल, इसकी बाइक थी। और फिर तीनों ने बड़े ही सुकून से, इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ाहट के चोरी को अंजाम दिया, और फिर आराम से रिहैब भी पहुंच गए। ना कोई प्रूफ, ना कोई गवाह, यानी कि चोरी की परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन याद रहे सर, शब्द तुम्हारा। यस। और केस सॉल्व इसने किया है। अरे तो कमाल हो गया है यार, एक तो बॉल भी लाया और गोल भी किया। सीख गया, तुम्हारे साथ रह के सीख गया है। Sir. आई एम वेरी मच हैप्पी यार, थैंक यू सर, थैंक वेरी वेरी हैप्पी। एक मिनट। गंडगोल
डायमंड किधर है? ये सच है सर कि धनु के डैडी का ज्वेलरी स्टोर लूटने का प्लान हम लोगों ने ही बनाया था। और सर नकली चाबी से लॉकर खोला भी था, पर और क्या? पर उस लॉकर में डायमंड नहीं था। यही सच है सर, हमारे वहाँ पहुँचने से पहले ही किसी ने डायमंड चुरा लिया था। डायमंड वाला लॉकअप खाली था सर। चोर कोई और है सर। कोई और है? कौन है?